हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखमय बाग है और मैं जेके आर्ट फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। जेके आर्ट फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस एनजीओ की फाउंडर है गीता वैष्णवी, जो कि कश्मीर से हैं। इनका मकसद यही है कि उन गाँव तक, उन बच्चों तक आर्ट की नॉलेज पहुँचे, आर्ट कल्चर के बारे में जानें। तो आज आप फोक आर्ट के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से एक हाथ से भी कर सकते हो। जैसे सुबह उठते हो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो उसी तरह पेंटिंग करने से पहले हाथों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये 2-3 बार इस तरह से करें, इस हाथ को भी 2-3 बार इस तरह से करें। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। आंखें बंद कीजिए, पहले धीरे धीरे सांसें लीजिए, फिर छोड़िए सांसें को। ऐसे 2 मिनट तक करना है और आपके माइंड में जो अच्छे ख्याल आने चाहिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या सुबह आपने क्या खाया था, क्या देखा था। धीरे धीरे सांसें लीजिए, फिर छोड़िए। तो सोचा आज क्या बनाने वाले हो। फिर धीरे धीरे आंखें खोलिए। रिलैक्स हो गए? अच्छा लग रहा है ना आपको? तो शुरू करते हैं। आज इस पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो आज जानेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। इसकी शुरुआत 2000 साल पहले हुई थी, बहुत प्राचीन टाइम पे। उस टाइम पे वॉल पे इस पेंटिंग को बनाया जाता था। फिर धीरे धीरे पेपर पे आया, फिर कैनवस पे आया और आज के टाइम पे कपड़ों पर भी आने लगा है। ये दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हो चुका है ये आर्ट वर्क। तो इस पेंटिंग का इतिहास तो पता चल गया आपको। इसको बनाते कैसे, ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज आप सीखने वाले हो एडवांस में मधुबनी पेंटिंग। तो आपके पास होना चाहिए पेपर, कलर पेंसिल या कलर स्केच पेन भी चलेगा, कंपास सर्कल बनाने के लिए, पेंसिल, इरेजर और स्केल के लिए चाहिए आपको बॉर्डर लाइन के लिए, रेक्टेंगल शेप बनाने के लिए। तो आप छोटा वाला स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हो, बड़े वाले भी, आपके पास जो भी है उसका यूज कर सकते हो। तो हम पहले बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है, बॉर्डर लाइन बनाएंगे। तो हम बड़े स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो साइड से हम लेंगे बॉर्डर लाइन, अंदाजे से आप गैप ले लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपको साइड से बॉर्डर लाइन बनाना है चारों तरफ से। बड़ा स्केल होगा तो अच्छी बात है, छोटा स्केल 2 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। इस तरह से एक बार यहाँ लगा के, एक बार यहाँ लगा के। तो बड़े स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। छोटा बड़ा सा चलेगा बॉर्डर लाइन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइन सीधी रहनी चाहिए थोड़ी। अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं, आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे आपको ये बॉर्डर लाइन लेना है। ये बन गया बॉक्स। अब इसका बॉर्डर बनेगा। सेम ऐसे रखना, जो ये लाइन है, जी 2 लाइन है, यहाँ कनेक्ट करना ऐसे करके। देन यहाँ से आपको एक ऐसा लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ से यहाँ लेना और आपको ऐसे लाइन लेना पड़ेगा। हिल गया कोई नहीं, आराम से पॉइंट जोड़ के ऐसे। फिर इधर से सेम दोनों पॉइंट के जोड़ना है और ऐसे आपको लाइन लेना है। तो प्रेशर रखना दोनों उंगली का, नहीं तो एक उंगली यहाँ, फिर इतना हिलना नहीं, कंट्रोल होना चाहिए आपके हाथ में कि आपको आपसे स्केल ना हिले। ये आखिरी वाला बॉर्डर लाइन हो रहा है। फिर यहाँ से करेंगे, फिर इस तरह से देखेंगे और हल्के हाथों से
प्रेशर हाथ पे देना है, पेंसिल पे नहीं तो हिल जाएगा। आराम से। फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा हो गया, ये हो गया कनेक्ट। तो ये हमारा बन गया बॉर्डर लाइन। अब हमें सर्कल बनाना सेंटर पे, तो उसका यूज करेंगे हम, कंपास का इस्तेमाल करेंगे। अब इसका सेंटर लाइन लेना है, तो सेंटर ये रहा है, इसको बड़ा करना है। ठीक है, सेंटर रख के इसको यहाँ से तो यहाँ तक ले जाना है, आउटलाइनिंग तक, मतलब यहाँ तक और बड़ा, और यहाँ तक। ठीक है, और देखना है कि कहाँ तक जा रहा है, मतलब और यहाँ होगा सेंटर, और यहाँ थोड़ा सा बस। आपको एक बार थोड़ा सा मेहनत लगे सेंटर लाइन ढूंढने में, देन उसके बाद तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो छोटा करते हैं इसको। ये थोड़ा छोटा हो गया, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। इस तरह से आपको सर्कल लाइन बनाना है, एक ही डायरेक्शन में वैसे घुमा सकते हो, बस ये हिलना नहीं से सेंटर पॉइंट। इधर पकड़ सकते हो, इधर पकड़ सकते हो, ऐसे पकड़ के आपको तो ये हो गया कंप्लीट। और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटा देना है। इसको थोड़ा ध्यान से करना, सर्कल बनाते टाइम 2-3 लाइन मत कर देना, उसको इतना ज़्यादा प्रेशर भी मत देना पेंसिल को। तो यहाँ सर्कल बन गया। अब इस अंदर वाले पार्ट को मिटाएंगे, जो लाइन दिया ना ये वाला, इसको मिटाएंगे। इस वाली लाइन को भी। अब सेंटर में बनाएंगे हम मछली। तो देखो पहले आपको क्या बनाना है, मछली का शेप लेना है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। पूरा एंड नहीं करना, यहाँ से ऐसे लेना है। ठीक है, फिर यहाँ से मिटा देना आपको ये। फिर मछली का पूंछ आएगा ऐसे, ये आ गया इसका बॉर्डर लाइन, मछली का आ गया। ठीक है, अब मछली का बनाते पहले फेस। ये आएगा ऐसे फेस, ये आँखें आएगी, सर्कल बनेगा, फिर एक और सर्कल बनेगा, फिर मछली का आएगा यहाँ पर मुंह, इस तरह से। थोड़ा कर्व चीज़ें होती है मधुबनी पेंटिंग में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी मधुबनी पेंटिंग बनाए तो ऐसे कोई भी एनिमल ले सकते हो, या कोई भी आपको अच्छा लगे उस चीज़ को ले सकते हो आप। तो आप उसको ऐसे कर्व के शेप में करना, इस तरह से कर्व के शेप में लिया, लिप्स को भी लिया, तो इसको भी ले सकते हो। यहाँ एक और बॉर्डर लाइन बन गया 2, इस पे इस तरह से आएगा, ये ऐसे। ऐसे आप कर सकते हैं। फिर इस पे ऐसे बनेगा, ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर वाले पार्ट पे आते हैं। इसके बीच में से ऐसे एक लाइन लेंगे, फिर एक और ऐसे लाइन लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक और चीज बनाएंगे, वो बताओ क्या? मछली का पंख साइड से जो होता है शेप, पंख नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। इस तरह से एक और ऐसा आएगा, ऐसे। गलत शेप चला गया, मिटा दिया ऐसे, इस तरह से। इस तरह से आपको ऐसे करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस पेपर को ऐसे घुमा देना है।
ऐसे घुमाने के बाद सेम ऐसे यहाँ बनाना है। फिर वही मछली का शेप, फिर वही पूंछ ऐसे आएगा पीछे की तरफ से, फिर मछली के साइड से आएगा ऐसे, इस तरह से। फिर ऐसे कहीं अपने 2 लाइन के तरफ मिटा देना ऐसे, ठीक है। अब फिर मछली का यहाँ फेस बनेगा, मछली की आंखें छोटी वाली, फिर उसका मुंह, फिर यहाँ एक और डिजाइन आएगा, छोटा हो रहा है तो बड़ा बना देते थोड़ा सा। इस तरह से ऐसे, फिर यहाँ ट्रायंगल, हो गया। अब यहाँ जो अब ये मछली का यहाँ पूंछ है ना, उसको यहाँ ब्रेक करेंगे इधर से ऐसे, इस तरह से, ठीक है। अब एक और बीच में से डिजाइन है, जहाँ से यहाँ सेम किया था सेम यहाँ करना है, ठीक है। और उसको सीधा घुमाते हैं, ये जो बीच वाला हो गया। अब उसके साइड में डिजाइन बनाएंगे, जो बॉर्डर लाइन है यहाँ पे, इस पे इस तरह से आएगा, जैसे फूल की पत्तियां होती है, जैसे फूल की फ्लावर साइड से नहीं होती, वैसे डिजाइन देना है आपको बस इस लाइन में, इस लाइन के अंदर ही, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। सेम इधर भी ऐसे करना है, इस तरह से। ये सारे सर्कल ऐसे सेंटर में बनाने, ठीक है। ये दोनों तरफ हो गया। सेम जो यहाँ डिजाइन बनेगा सेम इधर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर एक और लाइन ऐसे देते हैं, इस तरह से, ठीक है। इधर दे दिया, यहाँ पर ऐसे लाइन देने के बाद इस तरह से आपको ऐसे बनाने, कोई नहीं आधा आ रहा है तो ऐसे आपको कंटिन्यू करते रहना। फिर एक और लाइन ऐसे देने, फिर यहाँ सर्कल आएगा, ठीक है। फिर बदले से घुमाते हैं, फिर दोबारा से करेंगे जैसे यहाँ किया था सेम, इस तरह से। लगता है ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं, मिटाते हैं थोड़ा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब मिटा के सही कर सकते हो दोबारा। तो ये रहा, एक और ऐसे पतला सा लाइन देंगे और ये फिर यहाँ एक सर्कल देंगे,
तो 19-20 चलता है यहाँ पे। फिर यहाँ इस तरह से डिजाइन देंगे। इस तरह से, ठीक है। ये तो हो गया। अब बनाएंगे बॉर्डर लाइन पे। अब इस्तेमाल करेंगे फिर से स्केल। कुछ नहीं, बस ध्यान ये देना है आपको, इसकी बॉर्डर लाइन पे बनेगा। ध्यान रखें सर्कल का अंदर मत कर देना। इस तरह से थोड़ा ध्यान से करना है सर्कल वाला, ठीक है। सेंटर से ये जो लाइन है ध्यान से रखना। इस साइड कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे लाइन चलाना है और गैप का ध्यान रखना है। इस साइड वैसे करना है। इस लाइन को से थोड़ा सा बच के रहना है, ऐसे। ओह, ये तो बड़ा हो गया, थोड़ा यहाँ इधर, ठीक है। बस इतना ही काम था। जो एक्स्ट्रा लाइन है तो मिटा देना, जब आप कलर करें तो आपसे दिक्कत ना हो। अब एक और डिजाइन आएगा इसके अंदर, जो कि आपको बहुत ध्यान से करना है, वो है ट्रायंगल बनाना। चलो ट्रायंगल डायमंड, ऐसे डायमंड बनानी है आपको। बीच में सर्कल, ऐसे चारों तरफ करना है आपको, फ्री हैंडली करना। बाकी स्केच पेन से आप अच्छे से कलर करना, जब ध्यान से पता होगा तो उदय में पहले ड्राइंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे चारों तरफ करना है आपको। सर्कल के पास आने के बाद ही ब्रेक मत देना, ऐसे कंटिन्यू करते जाना इस तरह से। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू करते करते पूरा कंप्लीट करना। फिर यहाँ से ऐसे खत्म करना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ड्राइंग कंप्लीट। अब हम कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे ऑरेंज। तो ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे हम अंदर, तो फिश के अंदर, वैसे आपको फील करना है। करते हैं, चलो इसको फील करो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। इस बॉक्स में मत करना, इस वाली पार्ट पे करो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप आराम से भी कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं। आपको समझ में आ जाए उस स्पीड में बताऊंगा आपको। अब कलरिंग ऐसे फील करें और गैप ना दें। मेरे को तो आदत है बनाने की, तो इसलिए मेरा इतना गैप कम है वाइट का। अब वाइट का गैप फील करें, मतलब कहीं छोड़े ना, ऐसा करके छोड़ ना दे, फील करते हुए चले। जैसे मैं भी फील करते हुए जा रहा हूँ, आप ऐसे फील करें। इस तरह से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक इधर भी इस तरह से करना है।
लाइन से बाहर मत जाना, ऐसे फिल करते हुए आगे बढ़ना। बाकी धीरे डिटेलिंग बताऊंगा ये कलर होने के बाद। बस मेरे साथ साथ चल पाओ तो बढ़िया है, कोई बात नहीं अगर स्लो चल रही हो तो। ये वाला पार्ट हो गया। सेम ऐसे जो किया हो यहाँ करना है। अगर आपको लगता है तो ऐसे बॉर्डर लाइन बना के इस तरह से आप फिल कर सकते हो। कुछ ऐसे इस तरह से। बाकी हम आउटलाइनिंग अगर अक्सर जो निकला है बाद में उसको मिटा देंगे, फिर इधर करेंगे। मधुबनी पेंटिंग हमेशा देखना बहुत कलरफुल होता है, तो आज वैसे हम कलरफुल करेंगे। 3-4 कलर का यूज़ करेंगे जो ब्राइट कलर है, जो प्राइमरी कलर है। ऑरेंज हो गया, येलो है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इन सब का यूज़ करेंगे हम। डार्क ग्रीन है। ये मछली वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी रुको जरा, बहुत कुछ आने वाला है। अब इसमें आएगा ब्राउन इस वाले पार्ट पे। तो आपको पहले आउटलाइनिंग बनाने इस तरह से, इधर ही वैसे ही करना है। इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। फिर इधर ऐसे ही करना है। आपको साथ साथ समझाते जा रहा हूँ दोनों चीजें। आपको लगता है कि यहाँ ब्लैक यूज कर सकते, ब्लैक यूज कर सकते हो आराम से। फिलहाल के लिए भी मैं ब्राउन यूज कर ले रहा हूँ, तो सबको समझ में आए इस तरह से। अब आपको करना क्या है, स्ट्रेट लाइन देना है सिर्फ, बस लाइन बाहर ना जाए ऐसे। पहले ड्राइंग नहीं किया, डायरेक्ट स्केच पेन से कर सकते हो। पहले स्ट्रक्चर बना के दिया था, और उसके अंदर डायरेक्ट पेन में ये स्केच पेन यूज कर सकते हो। ठीक यहाँ पर वैसे ही। ऐसे करके हो गया, ठीक है। अब आपको यूज करना है डार्क ब्लू, अभी इस वाले बॉक्स पे ये है, ठीक है। ये रहा, और आपको आउटलाइनिंग करनी है इस तरह से। और ऐसे आपको यहाँ से भी करना है इस तरह से। आपको जो ड्राइंग किया था आपने वैसा आउटलाइनिंग करते हुए चलना, ठीक है। अब इसको फिल करना है। फिल आप अपने हिसाब से भर सकते हो, जिस डायरेक्शन आपको चलाना है एक ही डायरेक्शन चलाते हुए चलना। चलो ये सब पर्पल चल गया, कोई बात नहीं। वॉयलेट,
और वॉलेट का भी यूज़ कर सकते हो। बस कंफ्यूज मत हो जाना जब लाइन करोगे तो, कि कहाँ फिल करना कहाँ नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखें। एडवांस है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता भी है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना। इसको ऐसे आउटलाइन चलाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे फिल करेंगे। अब ऐसे एक लाइन चला सकते हो जो इजी हो जाए आपके लिए। आई थिंक ये आपके लिए आसान होगा ऐसा करना, और आपको याद रहेगा कि ऐसे आपको फिल करना है। यहाँ भी फिल करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ ऐसे इधर वैसे फिल करते हुए आगे बढ़ना, जैसे यहाँ किया था सेम, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही करते करते आगे बढ़ना है। ये हो गया। फिर यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यूज करेंगे हम, यहाँ भी ब्लैक यूज नहीं करेंगे और लाइट ब्लू यूज करेंगे। वो भी वाले पार्ट पे। ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग होगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले आप ब्लू कलर कर लो। इस तरह से आपको जो फील करते हो आगे बढ़ना है। फिर इधर भी ऐसे ही करना है। ध्यान रखे लाइन से बाहर ना जाए, कंट्रोल से थोड़ा शेडिंग करे, या कलर यहाँ फिल करे, ऐसे करे। चला गया तो फिर भी ध्यान रखें ज़्यादा गलतियाँ ना करें। ठीक है, ये हो गया। अब यूज करेंगे ब्लैक का। सबसे पहले आंखों में करेंगे, फिर उसकी आई बॉल पे ऐसा करेंगे, सेम यहाँ पे आंखों में करेंगे, फिर इसके आई बॉल पे करेंगे, दोनों पे ऐसे आउटलाइनिंग करेंगे। इसमें हमने लास्ट में किया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से
फिर इधर भी करना है। इधर दो एक चीज आएगा, उसको ऐसे फिल करना है। वो बाद में बताऊंगा, पहले आप आउटलाइनिंग कर तो लो, उसके बाद तो यहाँ फिल कर देना ऐसे। अगर आपसे ऐसा लाइन हो गया तो इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखिए बस। ठीक, यहाँ से आउटलाइनिंग कर दो, पूरे सर्कल पे कर दो ऐसे करके। ठीक है, फिर इस वाले पे कंप्लीट करो। फिर यहाँ भी करो ऐसे। अब आपको करना क्या है, इस जगह पे आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन चलानी है। फिर वही ध्यान रखना लाइन बाहर ना जाए। एक यहाँ से लेना, ऐसे करना, ऐसे लेके ऐसे करना। स्केल का यूज कर सकते हो, बट डर इस बात का लाइन चला ही दोगे, बाहर निकाल ही दोगे, तो कोशिश करें कि ऐसे लाइन चले। इस तरह से आपको करते हुए नीचे आना है। ठीक है, ये हो गया। फिर सेम इसको इस तरह से करेंगे। ये भी ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब रेड का यूज करेंगे। कहाँ पे? जिस वाले पार्ट को हमने किया था ना, यहाँ पे, यहाँ फिल करना है आपको, इस जगह पे। सेम यहाँ पे भी। यहाँ करने के बाद अब आपको ग्रीन का यूज करना है, वो भी डार्क ग्रीन का। वो भी यहाँ पे करना है। यहाँ किया, सेम यहाँ पे भी करना है। ये दो जगह होने के बाद इस जगह पे और इस जगह पे करना है। आउटलाइनिंग करूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिए लाइन बाहर ना जाए, और इस सर्कल को बीच में भी करना है ऐसे। और बाकी बचा पार्ट को आपको फिल करना है। इस तरह से आपको फिल करते हुए आगे बढ़ना है। आप लोग आराम से करना, मेरी स्पीड की तरह मत पकड़ना, आप गड़बड़ कर दोगे, फिर कहीं का गला कहीं जा रहा होगा, फिर सारा से बिगड़ जाएगा, फिर आपको भी आर्ट वर्क अच्छा नहीं लगेगा। तो आराम से करो, फिर आपको भी आपका आर्ट वर्क अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया।
ऐसे आपको करना है। फिर यहाँ से फिल करना है। फिर यहाँ धीरे धीरे आपको ऐसे फिल करते हुए आगे बढ़ना है। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, अब आपको यूज करना है येलो। ऐसे छोटे बड़े आप बना सकते हैं। ठीक है, इधर भी कोई नहीं, बात ना इरेजेशन मिटा देना। वैसे आप बनाते बनाते अब आगे बढ़ो। ठीक है, अब आपको ब्लैक कलर का यूज करना है। ब्लैक अब छोड़ देते हैं, रेड का यूज करते हैं। ब्लैक लास्ट में करेंगे, इस वाले पार्ट में भी करते हैं। ऐसे इसको फिल करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर ऐसे फिल करते हुए आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से ये रेड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आएगा ब्लू। इस ब्लू में आपको ऐसे करना है।
इस तरह से आपको करना है। ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग वाला काम है लेकिन मज़ा आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक वैसे आपको करना है। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है अपना काम देखने। आपको अपना काम देखने में मज़ा आ रहा है? कैसा लग रहा है आपको अपना काम? अच्छा ही लग रहा है वो। यार अभी कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा हुआ साइड से बस। तो बस इसमें बॉर्डर लाइन बनाएंगे हम। बॉर्डर लाइन करेंगे हम ब्लू से। ठीक है, इस बॉक्स को ऐसे फिल करेंगे। ये ब्लू है, डार्क ब्लू है क्या? या पिंक है? ये तो डार्क ब्लू है, पिंक तो लग ही नहीं रहा। कोई नहीं, वॉयलेट कलर है ये। आप वॉयलेट ले लो या ब्लू ले लो, जो आपको अच्छा लगता हो। बस ऐसे शेप बना के, डायमंड वाला शेप बना के फिल करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इस तरह से आपको करते जाना है। इतना तो आपको पता चल ही है ना, कैसे फिल करना है, किस तरह से करना है। तो बस ऐसे ही करते रहो। ऐसे आपको धीरे धीरे करना है। अगर जल्दी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आराम से करो। मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ी हुई है। जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे फिर आगे बताऊंगा कि आगे क्या क्या करना है। पहले अब यहाँ तक तो ख़त्म कर दो। चलो यहाँ तक तो हो गया और आगे तक चलते हैं। ये पूरा ऐसा कंटिन्यू करते हुए चलना है। ऐसे करो फटाफट, मजाक करो, फटाफट नहीं आराम से करो। कभी छोटा बड़ा हो जाता है, बाकी आपको मैं ये जैसे मिट जाए तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। आपने जैसे ड्राइंग किया वही फिल करना, ठीक है।
अलग से लाइन मत करने देना मेरी तरह। बस ये कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग, वो भी स्केल के साथ। बिना स्केल के भी कर सकते हो, स्केल के साथ भी कर सकते हो। तो मैं स्केल के साथ बताऊंगा, बस थोड़ा उसमें क्या क्या ध्यान रखना वो चीज़ देखना अभी। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आपको अगर नहीं हुआ तब आराम से कंप्लीट करें। उसके बाद आपको अब यूज़ करना है ब्लैक स्केच पेन बॉर्डर लाइन बनाने के लिए। बस ध्यान रखना कि पॉइंटेड जो था वो चीज़ ऐसे होना चाहिए। एक्स्ट्रा लाइन चला। इस तरह से चारों तरफ से आपको ऐसे आउटलाइनिंग करना है। फिर इस वाले पे भी करना है ऐसे। फिर छोटा सा लाइन जो दिया था उस पे भी। फिर इधर भी करना है। बस लाइन का ध्यान रखना कि ये अंदर ना चले जाए, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर यहाँ पे करना है सेम। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब आपको करना है क्या, इरेजर से इसको मिटा देना है, ठीक है, और अच्छा लगेगा। तो ये हमारा बन गया एडवांस में मधुबनी पेंटिंग। मुझे उम्मीद है आपको पेंटिंग बनाते मज़ा आया होगा। आप ऐसे बहुत सारी पेंटिंग बनाओगे। शुक्रिया।